Hello once again. ये तीसरी एपिसोड है रिव्यू ऑफ मॉसफेट्स की। पहले दो एपिसोड्स में वीडियो में हमने ये देखा था कि मोड्स ऑफ ऑपरेशंस क्या होते हैं मॉसफेट्स के, और ये कि मुख्तलिफ मोड्स ऑफ ऑपरेशन में हम किस तरीके से मॉसफेट को मॉडल कर सकते हैं। अभी इसमें हम ये देखेंगे कि जो ट्रांजिस्टर की डीसी सर्किट बायसिंग कैसे की जाती है। सर्किट को डीसी बायस करने का मतलब क्या है? सर्किट की डीसी बायसिंग का मतलब ये है कि ड्रेन पर और गेट पर ऐसे वोल्टेज अप्लाई किए जाएं कि ट्रांजिस्टर हमारी मर्जी के रीजन में ऑपरेट करे। मिसाल के तौर पे मैं चाहता हूं कि ट्रांजिस्टर सैचुरेशन रीजन में हो, तो मैं इस तरह का सर्किट बनाऊंगा कि ट्रांजिस्टर के गेट का वोल्टेज ऐसा हो जाए कि ड्रेन वोल्टेज गेट वोल्टेज माइनस थ्रेशोल्ड वोल्टेज से ज्यादा हो। और ये ड्रेन वोल्टेज कैसा होगा ये भी मेरी जिम्मेदारी होगी। सिमिलरली अगर मैं चाहता हूँ कि ट्रांजिस्टर ट्रायोड मोड में चला जाए, तो फिर ड्रेन वोल्टेज को गेट माइनस थ्रेशोल्ड वोल्टेज से कम होना चाहिए। एक तीसरा मोड ऑफ ऑपरेशन बहुत जरूरी, वो कट ऑफ होता है। तो अगर आप चाहते हैं कि ट्रांजिस्टर ऑफ हो जाए, तो ये उसी वक्त होगा जब गेट का वोल्टेज थ्रेशोल्ड वोल्टेज से कम होगा। इट मीन्स कि हमें ट्रांजिस्टर के साथ कुछ ऐसा करना होगा कि गेट का वोल्टेज इतना कम हो जाए। इसके साथ ही साथ जो दूसरी चीज इंपॉर्टेंट है वो ये कि न सिर्फ ये कि ट्रांजिस्टर हमारे डिजायर्ड मोड रीजन में हो, बल्कि रीजन में किस जगह है ये भी इंपॉर्टेंट है। फॉर इंस्टेंस ट्रायोड रीजन में सिर्फ प्रीवियस वीडियो में हमने देखा कि अगर वो इस रीजन में यानी कि एज ऑफ सैचुरेशन के करीब होगा, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस ज्यादा होगी और नॉन लीनियरिटीज भी ज्यादा होगी। इसके मुकाबले में अगर ये बिल्कुल इस रीजन में डीप इंटू ट्रायोड होगा, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस भी कम होगी और नॉन लीनियरिटीज भी हम देखते हैं कि कम हो जाएंगी। सिमिलरली अगर ट्रांजिस्टर सैचुरेशन मोड ऑफ ऑपरेशन में है, तो वो बीच में यहाँ पर भी हो सकता है इस लाइन पे, या आगे हो या पीछे हो। तो इसका क्या एडवांटेज है हम आगे चल के ये देख ही लेंगे। लेकिन ये बात तय है कि हम ये चाहेंगे कि भाई ना सिर्फ ये कि ट्रांजिस्टर हमारे डिजायर्ड मोड ऑफ ऑपरेशन पे काम करे, बल्कि साथ ही साथ ये भी बहुत जरूरी है कि आईडी बीडीएस कर्व में किस पॉइंट पे मौजूद है। इसके लिए कई किस्म की टोपोलॉजीज एग्जिस्ट करती हैं, यानी कि डीसी बायस का कोई एक ही सर्किट नहीं है, बहुत सारे सर्किट हैं। आपको कंफ्यूज करने के अलावा इन सर्किट्स का क्या फायदा है? तो बेसिकली कंफ्यूज करना तो हमें एक साइड में मेरिट मिल गया, तो लेकिन उसके असल जो फायदात वगैरह होते हैं वो उस बेसिस पर होते हैं कि कंपोनेंट काउंट क्या है। आप कुछ सर्किट्स हैं जो कि सैचुरेशन मोड के लिए ही होते हैं, कुछ सर्किट होते हैं जो गारंटी करते हैं कि सर्किट अगर आपने वो सर्किट अटैच कर दिया तो ट्रांजिस्टर ट्रायोड में चला जाएगा। कुछ सर्किट जो होते हैं पावर कंजम्पशन के लिहाज से बेहतर होते हैं, कुछ सर्किट्स इंटीग्रेटेड एप्लीकेशंस के लिए बेहतर होते हैं। तो ये चीज़ है। तो एनीवे हम मुख्तलिफ सर्किट्स को अभी देखेंगे, एंड द बिगेस्ट टेक अवे फ्रॉम दिस लेक्चर आर द डिजाइन ऑफ। आपको पता हो कि कब कौन सी टोपोलॉजी इस्तेमाल की जाती है और उस टोपोलॉजी का फायदा या नुकसान क्या है। अच्छा, एक चीज है कि हम लोग सर्किट देखते हैं, हम पीसीबीज भी देखते हैं, और हमारे पास जो पढ़ते हैं तो उसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं। देखिए, कोई भी चीज, जो भी कंपोनेंट हम यूज कर रहे हैं, उसकी कोई वजह जरूर होती है। मुमकिन है आपने उस पर गौर ना किया हो, लेकिन अगर कोई भी कंपोनेंट यूज हो रहा है तो उसकी यूज करने की कोई वजह होती है, और उसकी जो पर्टिकुलर वैल्यू की गई है उस वैल्यू की भी वजह होती है। एज अ गुड डिजाइनर आपको ये बातें मालूम होनी चाहिए कि ये कंपोनेंट क्यों इस्तेमाल किया गया है और इसी वैल्यू का क्यों किया गया है। चाहे बातें मुश्किल लग रही हों, लेकिन ट्रस्ट मी, इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट, इट्स क्वाइट स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो जब हम बात करेंगे डीसी बायसिंग की, तो अब हम इसको ये करते हैं कि पहले हम जो नोन टोपोलॉजीज हैं उन्हें एनालाइज करके देखेंगे, और फिर उसी के बुनियाद पर देखेंगे कि किसका क्या फायदा है या क्या शॉर्टकमिंग है। तो डीसी एनालिसिस के लिए मैं कहता हूँ कि भाई दरअसल आपने 6 पैरामीटर्स निकालने। फ्रॉम एन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू अगर आप देखें तो 6 पैरामीटर निकालने का मतलब है स्ट्रेट अवे एक बड़ा अच्छा सा सवाल भी बन जाता है। अब वो 6 पैरामीटर्स क्या होंगे? ट्रांजिस्टर के टिपिकली हम 3 टर्मिनल इस्तेमाल कर रहे होते हैं, ड्रेन, गेट एंड सोर्स। इन तीनों के 3 करंट्स और इन तीनों के 3 वोल्टेजेस। 6 पैरामीटर निकालने हैं। साउंड्स लाइक अ लॉट ऑफ वर्क, लेकिन देखिए अब कुछ चीजें ये हैं कि रिगार्डलेस ऑफ कॉन्फ़िगरेशन IG is equals to 0, always gate current is 0। यानी बिफोर इवन यू लुक एट द सर्किट आपको एक पैरामीटर का तो आंसर पता है। तो प्रॉब्लम जो है वो अब 5 आउट ऑफ 6 रहेगी। सिमिलरली ID is equals to IS, यानी अब हमने 5 चीजें नहीं निकालनी, ID और IS तो हमेशा ही बराबर होगा, तो इसका मतलब है हमें सिर्फ 4 चीजें निकालनी है।
ठीक है ना? तो इसका मतलब हमारा तकरीबन आधा काम तो सर्किट को देखने से पहले ही हो गया, दिखा था ये आसान हो गया। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब हम वोल्टेजेस की बात करते हैं। अच्छा, वोल्टेजेस की जब हम बात करते हैं निकालने की, रादर आई वुड से पोटेंशियल्स की बात करते हैं, एक बड़ी कॉमन मिस्टेक है, वो ये होती है कि लोगों का ज़हन में होता है अगर एक जगह से इसका करंट ज़ीरो है, एक जगह से गुजरने वाला करंट ज़ीरो है, तो उसका पोटेंशियल भी ज़ीरो होगा। और इसी तरीके से अगर किसी जगह का पोटेंशियल ज़ीरो है, तो वहाँ से जाने वाला करंट भी ज़ीरो होगा। लेकिन इन मोस्ट केसेस अगर किसी जगह से जाने करंट नहीं जा रहा, तो इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि वहाँ पे पोटेंशियल भी नहीं होगा, एंड वाइस वर्सा। अच्छा, फिर एक और जो बड़ी कन्फ्यूजन होती है, वो ज़हन में रखिएगा, वो होती है कि लोग वोल्टेज और पोटेंशियल का फ़र्क नहीं करते। याद रहे कि वोल्टेज 2 नोड्स के दरमियान होता है और पोटेंशियल किसी एक नोड का वोल्टेज होता है विथ रिस्पेक्ट टू रेफरेंस ग्राउंड पोटेंशियल आप कह सकते हैं। ठीक है, तो मैं उसके एब्सोल्यूट इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की डेरिवेशन या डेफिनेशन में नहीं जा रहा, लेकिन वोल्टेज और पोटेंशियल में फ़र्क होता है। इस चीज़ को हमें ज़हन में रखना चाहिए। ठीक है, तो ड्रेन वोल्टेज की अगर हम बात करें तो ड्रेन वोल्टेज की इक्वेशन हमेशा यही रहेगी कि वीडी जो है वो वीडीडी माइनस आईडी आरडी के बराबर होगा। आईडी आरडी से क्या मुराद है? वीडीडी वो सप्लाई है जो कि ड्रेन से कनेक्ट होती है, और आईडी वो करंट जो कि ड्रेन करंट है, और आरडी वो रेजिस्टेंस है जो कि ड्रेन के साथ आप जोड़ रहे हैं। ओके, और वैसे हम आगे एनालाइज करेंगे। हमें एक तरीका ये होता है हमारे एनालिसिस का कि जब हमें किसी चीज़ की वजह नहीं समझ में आती, तो हम कहते हैं यार बेकार लगा दिया, चलो निकाल देते हैं। निकालने के भी दो तरीके हो सकते हैं, आइदर यू शॉर्ट सर्किटेड और ओपन सर्किटेड। तो जब आप ऐसा करेंगे किसी सर्किट के साथ, तो देन यू वुड स्टार्ट रियलाइजिंग कि हाँ भाई, ये फायदा या ये नुकसान होगा इससे। अगर ये स्टेटमेंट नहीं समझ में आई तो कोई बात नहीं, आगे हम जब एग्जांपल्स देखेंगे फिर बात क्लियर होगी। सो स्टार्टिंग विद द वेरी फर्स्ट सर्किट, ये एक सर्किट है और हमने इसे बायस करने के लिए ये काम किया है। क्या किया गया है? सोर्स को हमने ग्राउंड कर दिया है, गेट के साथ एक सप्लाई जोड़ी है, ड्रेन के साथ एक सप्लाई जोड़ी है। सो यू कैन आस्क योरसेल्फ कि भाई ये क्या मजाक है, 2 सप्लाई क्यों लगाई हैं? 3 लगा देते, एक सोर्स के साथ भी लगा देते, या एक सप्लाई से काम नहीं हो सकता था, वगैरह वगैरह। लेकिन ध्यान में रखिएगा जो हमने शुरू में बात की थी, और वो ये थी कि ड्रेन पर हमें एक पोटेंशियल चाहिए, गेट पर हमें एक पोटेंशियल चाहिए। 2 डिफरेंट नोड्स पर 2 डिफरेंट पोटेंशियल चाहिए, तो इसलिए 2 सप्लाई लगा दी। तो सोर्स पर भी लगा देते? नहीं, सोर्स को हमने रेफरेंस नोड के तौर पर इस्तेमाल किया, तो इसलिए हमारा 2 से ही यहाँ पर काम चला। ठीक है, अच्छा, इससे ये पता चलता है कि अगर आपने एक ट्रांजिस्टर को बायस करना है तो ये वाली टोपोलॉजी 2 सप्लाईज मांगती है। यानी फॉर इंस्टेंस अगर मैं आपसे कहूँ कि लैब में जाकर ये सर्किट बना लें, तो आपको इसके लिए 2 अदर पावर सप्लाई चाहिए होगी। अच्छा, अब कुछ सवाल इसके अंदर, वो ये है, जरा गौर कीजिए कि ये आरजी जो है इसकी वैल्यू मेगा ओम्स के अंदर होती है। क्यों? आरजी मेगा ओम्स में क्यों होगा, इसका गौर कीजिएगा। अच्छा, और एक दूसरी चीज ये है कि ये आरजी है ही क्यों? क्योंकि अगर आप गौर फरमाए तो वीजीजी का कनेक्शन इसके साथ है। आप गेस कर सकते हैं इस जगह पे पोटेंशियल क्या आएगा? याद रहे कि गेट में जाने वाला करंट जीरो है, तो इसका मतलब है आईजी इज जीरो। अगर आईजी जीरो है तो वीजी भी जीरो होगा? नहीं, मैंने कहा था अगर किसी जगह करंट जीरो है तो जरूरी नहीं है कि उस जगह का वोल्टेज जीरो हो, लेकिन फिर तो ओम्स लॉ गलत हो जाएगा। जस्ट लुक एट हियर, पोटेंशियल डिफरेंस रेजिस्टर के अक्रॉस जीरो होगा, तो जो एक एंड का पोटेंशियल है वही दूसरे एंड का पोटेंशियल होगा। तो अगर यहाँ वीजीजी है तो इसका मतलब है यहाँ पर भी वीजीजी आएगा। तो गेट का पोटेंशियल वीजीजी है, रेजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है। तो अगर करंट जीरो है किसी रास्ते का, तो उस रास्ते के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हाँ जीरो होगा, लेकिन मतलब ये नहीं है कि एक नोड का पोटेंशियल भी जीरो होगा। ठीक है, इस वजह से यहाँ का जो पोटेंशियल है वीजी है। अब आप गौर कर लीजिए, अगर मैं आरजी ना भी लगाऊं, वीजीजी को डायरेक्टली यहाँ से कनेक्ट कर देता, फर्क करने आरजी इज इक्वल टू जीरो, क्या फर्क पड़ता है? अपेरेंटली कोई फर्क नहीं पड़ता, लगाने की जरूरत ही क्या थी आरजी? उसके बाद अगला सवाल ये आ जाता है कि ठीक है, आरडी का क्या रोल है? आरडी क्या ऑपरेशन परफॉर्म करता है? इससे क्या फर्क पड़ सकता है?
पिछले सर्किट में हमने जो आरडी को देखा था उसका क्या इम्पैक्ट होगा हम वो देखना चाह रहे हैं। अगर मैं उस आरडी में से गुजरने वाले करंट आईडी की बात करूं तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ आईडी इज इक्वल्स टू वीडीडी माइनस वीडी अपॉन आरडी, वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। अच्छा, इस तरह से क्यों लिखा है आप एक स्टेप और देख लीजिए, फिर बाद में चीज बेहतर समझ में आएगी। वो ये है कि VDD माइनस VD अपॉन RD, मैंने LCM को ब्रेक कर दिया तो ID इज इक्वल्स टू -1 ओवर RD टाइम्स VDD प्लस VDD ओवर RD। ये क्या हो गया? अगर आप देखिए, मैं ये कहता हूँ कि ID इज एनालॉगस टू Y एंड VD इज एनालॉगस टू X, तो ये Y इज इक्वल्स टू MX प्लस C की फॉर्म हो गई। और इसका मतलब ये है कि ये ID इज इक्वल्स टू -1 ओवर RD VD प्लस VDD ओवर RD। ये इक्वेशन तो एक स्ट्रेट लाइन की है, और एक ऐसी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है कि जिसका स्लोप नेगेटिव है और जिसका y इंटरसेप्ट VDD ओवर RD है। तो और ये वो इक्वेशन है, ये वो लाइन है जो कि ID वर्सेस VD पे प्लॉट की गई है। तो आप यहाँ पर ये जो स्ट्रेट लाइन देख रहे हैं रेजिस्टेंस की, वो ये है। मोर ओवर, अगर आप ID VD की ही बात कर रहे हैं तो आपको पता है कि ट्रांजिस्टर के कर्व ये होते हैं। अच्छा, इससे पहले अगर हम ये बात करते आए हैं हमेशा से कि भाई जब ग्राफ होते हैं तो उसके पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन होते हैं, और जो पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन होते हैं वो बेसिकली वो कॉमन वैल्यू होती है जो कि दो कर्व्स की होती है। तो आप देखिए नीचे ट्रांजिस्टर लगा है जिसके लिए ब्लू कर्व्स हैं, और इसी तरीके से ये स्ट्रेट लाइन मौजूद है जो कि रेजिस्टर को रिप्रेजेंट कर रही है। तो जो इस लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बनेगा, मिसाल के तौर पर ये Q है या इस जगह है या इस जगह है, तो डिपेंडिंग कि कौन सा कर्व है जो कि इस वक्त ट्रांजिस्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इस लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ट्रांजिस्टर वाले कर्व के साथ ये बताएगा कि ट्रांजिस्टर का ड्रेन पोटेंशियल क्या है और ट्रांजिस्टर का ड्रेन करंट क्या है। फॉर इंस्टेंस अगर हम Q पॉइंट की बात करें तो ये Q पॉइंट क्या है? ये Q पॉइंट बता रहा है कि VD का पोटेंशियल ये है और VD का करंट इतना है। सिंस ये पॉइंट दोनों कर्व पर मौजूद है तो ये एक ऐसी वैल्यू है जो दोनों को सेटिस्फाई करती है, एंड दिस इज व्हाट वी कॉल द क्विसेंट पॉइंट। तो ये हमारे पास लाइन आ गई, ठीक है। अच्छा, तो इस लाइन से हमें क्या चीज पता चल रही है? इस लाइन से हमें ये पता चल रहा है कि आपके जो ट्रांजिस्टर के साथ रेजिस्टर के जो ग्राफ है कहाँ इंटरैक्ट कर रहा है। जैसे मिसाल के तौर पे वो Q पॉइंट पे कर रहा है। अब आप ये फर्ज कर लीजिए कि ये हमारे ट्रांजिस्टर का कर्व है। ट्रांजिस्टर के कर्व का फैसला कैसे होगा? वो डिपेंड करेगा VGS की वैल्यू पे। तो जो आप VGS की वैल्यू सेलेक्ट करेंगे उसकी बेसिस पर ट्रांजिस्टर का कोई सा एक कर्व आपको लेना पड़ेगा। अब मिसाल ले लीजिए कि मैंने VGS 1.5 रखा था, तो उस सूरत में जो Q पॉइंट होगा वो इस जगह आएगा। अब मैंने VGS को बढ़ा दिया, 1.741 कर दिया, तो वो यहाँ लाइन आ जाएगी। 1.816 पे यहाँ आ जाएगी, 1.891 पे यहाँ आ जाएगी। तो हमें ये नजर आ रहा है कि जनाब VGS ज्यादा करने से जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो इस तरफ जा रहा है, यानी कि ट्रायोड की तरफ जा रहा है। एक चीज तो हमें ये पता चल रही है। अच्छा, दूसरा आप ये सोचें कि लेट से आपने एक लाइन सेलेक्ट कर ली, यानी मैंने VGS की वैल्यू फिक्स कर ली, VGS इज इक्वल्स टू 1.816, तो Q पॉइंट तो यहाँ पर है। अच्छा, अब अगर मैं रेजिस्टेंस जो ड्रेन पे मौजूद है उस ड्रेन रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ा दूं, तो ड्रेन रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ाऊंगा तो स्लोप कम हो जाएगा। स्लोप कम होने का मतलब है, और ये VDD अपॉन RD की वैल्यू ज्यादा होगी तो स्लोप कम होने का मतलब है ये पॉइंट नीचे आ जाएगा। सो जो लाइन होगी वो कुछ इस तरह से जा रही होगी। सो इसका मतलब ये होगा जब मैंने RD को बढ़ाया और ये लाइन नीचे आई तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इसकी बजाय कुछ यहाँ आ जाएगा। तो अब आप ये देखें, RD को बढ़ाने से आप ट्रायोड से करीब हो गए या दूर हो गए? जवाब ये है कि जब आपने RD को बढ़ाया, ये लाइन नीचे आई, तो आप ट्रायोड से करीब हो गए। इन शॉर्ट, अगर हम RD को बढ़ाते हैं तो स्लोप कम होता है, स्लोप कम होता है तो Q पॉइंट ट्रायोड की तरफ जाता है। बल्फाज़े दीगर, अगर मैं ये कहूँ मुझे ट्रांजिस्टर को ट्रायोड में ले जाना है तो मुझे RD की वैल्यू कैसी रखनी चाहिए? तो इसका जवाब ये है कि अगर आप ट्रांजिस्टर को ट्रायोड में लेकर जाना चाहते हैं तो आपके पास RD की वैल्यू बड़ी होनी चाहिए, क्योंकि ट्रायोड में जाने का मतलब है कि ये लाइन नीचे आए, RD वाली लाइन नीचे आए। अगर ये लाइन नीचे आ रही है तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ट्रायोड की तरफ जा रहा है।
इसी तरीके से अगर मैं अब आपसे ये पूछूं कि ट्रांजिस्टर को मैंने सैचुरेशन में रखना है तो मैं क्या करूं आरडी की वैल्यू का, तो उसका जवाब ये है कि आरडी की वैल्यू सैचुरेशन के लिए कम होनी चाहिए। तो हमें यहाँ से डिजाइन इंसाइट मिल रही है। क्या डिजाइन इंसाइट ये है, देख लीजिए कि अगर हम चाहते हैं ट्रांजिस्टर को सैचुरेशन मोड में रखना, तो उसके लिए जरूरी है कि VGS की वैल्यू कम से कम हो। ये आप देख सकते हैं, जब VGS कम है तो आपके पास जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो यहाँ बन रहा है। जैसे जैसे जा रहा है आप ट्रायोड की तरफ जा रहे हैं। दूसरी चीज ये है कि आरडी की वैल्यू जितनी छोटी होगी उसके सैचुरेशन में जाने के इतने इम्कान है। आरडी को बड़ा रखने का मतलब है कि आप ट्रांजिस्टर को ट्रायोड में ले जा रहे हैं। तो यहाँ से हमें पता चला कि अगर आपने ट्रांजिस्टर को ट्रायोड में ले जाना है तो उसके लिए VGS को ज्यादा रखें और आरडी को ज्यादा रखें। अगर आप ट्रांजिस्टर को सैचुरेशन में लेकर जाना चाहते हैं तो VGS को कम रखें और आरडी को भी कम रखें। तो ये वो डिजाइन साइड है, आपको इससे वैल्यूज का पता चलता है। अब इसीलिए जब आपके पास आइंदा कभी कोई सर्किट आता है और आपने एक नजर उसको देखा और आपको एहसास हुआ कि भाई इसमें तो VGS की वैल्यू ज्यादा है, तो इसका मतलब है आप ये अज्यूम कर लीजिए कि ये ट्रांजिस्टर ट्रायोड में ही होगा। या अगर आप देखते हैं कि आरडी की वैल्यू जो है वो ज्यादा आ रही है, तो इसका मतलब है ये ट्रायोड की तरफ जा रहा होगा। तो दीज आर द ट्रेड ऑफ, दीज आर द डिजाइन पॉइंट्स जो कि आपके जहन में होने चाहिए। एक और सर्किट को देखते हैं, या तो पहले देख चुके होंगे, स्टडी कर चुके होंगे। ऑब्वियसली मैं एनालिटिक्स नहीं करा रहा हूँ, लेकिन कब कहाँ पे क्या यूज करते हैं। तो पिछले सर्किट के मुकाबले में सर्किट में देखें तो जो एक बड़ा डिफरेंस है वो ये है कि वहाँ पे 2 पावर सप्लाईज होती थी, यहाँ पर सिर्फ एक पावर सप्लाई है। और उस एक पावर सप्लाई से हमने ड्रेन को भी वोल्टेज दिया है और गेट को वोल्टेज दिया है। अब ड्रेन और गेट का वोल्टेज डिफरेंट रहे, ये कैसे किया है? तो ड्रेन पे तो आपने सप्लाई दे दी लोड के ऊपर, और गेट के लिए हमने एक वोल्टेज डिवाइडर यूज किया। क्या R1 और R2 सीरीज में है? उसका जवाब है जी हाँ। लेकिन वहां से तो गेट पे भी लाइन जा रहा है। हाँ जा रही है लाइन, लेकिन उसमें कोई करंट नहीं होगा, बिकॉज IG is equals to 0, whatever is the current to R1 will pass through R2, and since the current is the same, they are in series. एनीवे तो इसका मतलब है R1 और R2 के रेशियो के जरिए आपको जैसा भी वोल्टेज चाहिए आप गेट पर हासिल कर सकते हैं। फॉर इंस्टेंस मैं कहता हूँ मुझे ट्रांजिस्टर को सैचुरेशन मोड में लेकर जाना है। सैचुरेशन मोड में लेकर जाने का मतलब है कि मैं चाहता हूँ गेट का पोटेंशियल कम आए, जैसे कि हमने इससे पहले देखा। गेट का पोटेंशियल कम करना है तो ये देख लीजिए कि जो गेट का पोटेंशियल है ये वही पोटेंशियल है जो कि R2 के अक्रॉस है, क्योंकि R2 एक गेट से सोर्स के दरमियान है। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं R2 की वैल्यू छोटी रखूंगा और R1 की बड़ी रखूंगा, तो मेरे पास गेट टू सोर्स वोल्टेज कम आएगा और ट्रांजिस्टर गेट टू सोर्स वोल्टेज कम होने की वजह से मोस्ट प्रोबेबली सैचुरेशन में रहेगा। अच्छा, लाइकवाइज अगर मुझे इसे ट्रायोड में लेकर जाना है तो मैं R2 की वैल्यू को ज्यादा रख दूं। तो अगर आप देखें प्रीवियस सर्किट के मुकाबले में इसका क्या एडवांटेज है, तो इसका एडवांटेज ये है कि ये एक सप्लाई से चलता है। तो फॉर इंस्टेंस अगर आप लैब में सर्किट बना रहे हैं और आप जाके सामान इशू करवाते हैं, तो ये सर्किट बनाने के लिए आप सिर्फ एक सिंगल पावर सप्लाई से काम कर सकते हैं। या अगर आप बैटरी ऑपरेटेड सर्किट कर रहे हैं तो आप सिर्फ एक बैटरी से यूज करेंगे, जबकि पिछले वाले केस में हमें 2 बैटरीज चाहिए। ठीक है। अच्छा, लेकिन पिछले सर्किट के मुकाबले में और यहाँ अगर आप देखें तो इसका एक डिसएडवांटेज है। डिसएडवांटेज क्या है? अब ये है कि जब हमने सर्किट को बायस कर दिया तो आप देखिए कि R1 R2 से कांस्टेंट करंट फ्लो करता रहेगा। VDD से लेके R1 R2 एक रेजिस्टेंस मौजूद है, तो यहाँ से करंट जाता रहेगा, जिसका मतलब है कि R1 और R2 में पावर डिसिपेट होती रहेगी। ये जो पावर डिसिपेशन है ये वो कॉस्ट है जो कि आपको एक सिंगल पावर यूज करने की वजह से करनी पड़ी। तो या तो आप 2 पावर सप्लाई इस्तेमाल कर लें, क्योंकि पिछले सर्किट में हमने देखा था दूसरी पावर सप्लाई जो कि गेट पे मौजूद होती है उससे तो करंट नहीं जा रहा होता था, लेकिन यहाँ तो करंट जा रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास आप समझ लीजिए कि नंबर ऑफ पावर सप्लाईज वर्स पावर डिसिपेशन का एक ट्रेड ऑफ सामने आता है। मोर ओवर अगर मैं R1 और R2 की, तो मैंने भी ये बता दिया कि इसकी जरूरत क्या थी, लेकिन अब R1 R2 की वैल्यू क्या होगी। मिसाल के तौर पे क्या ये ओम्स में हो सकती है, क्या ये किलो ओम्स में हो सकती है, ये हंड्रेड ऑफ किलो ओम्स में होगी, किस में होगी? तो भाई इसका अब ये है कि अब आप ये सोचिए कि फॉर एग्जांपल R2 और R1 इनकी वैल्यू जो है, लेट्स से R2 इज इक्वल टू 1 ohms एंड R1 इज इक्वल टू 2 ohms। इसका मतलब ये है कि जो वोल्टेज होगा वो 1:3 के रेशियो में होगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं इसकी बजाय इसको 1 मेगा ओम और इसको 2 मेगा ओम करता हूं तो फिर क्या होगा? अभी भी रेशियो वही होगा 1:3। फर्क यह पड़ेगा में रखने की सूरत में जो करंट यहाँ से जाएगा वो कम होगा। इन अदर वर्ड्स
पावर डिसिपेशन कम होगी। जबकि अगर आप ओम्स की रेंज में रखेंगे तो एम्पियर्स में करंट जाएगा और पावर डिसिपेशन बहुत ज़्यादा होगी। तो इसलिए जब हम सर्किट को डिज़ाइन करते हैं तो R1 और R2 को मेगा ओम्स में होना चाहिए। तो ये वो डिज़ाइन इनसाइट है जो आपके पास होनी चाहिए, और हम यही कहते हैं कि जब आप इस सर्किट को देखें या आप इसे यूज़ करें या अपने तौर पर डिज़ाइन, तो आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि वैल्यू किस रेंज में है। अब स्पेसिफिक वैल्यू तो डिपेंड करेगी कि आप कौन से पॉइंट को अचीव करना चाह रहे हैं, लेकिन रेंज और उसकी ये टोपोलॉजी जो है, ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए। तो अभी बेसिक से हम जानते हैं कि हम रिव्यू कर रहे हैं, तो हम ये देख रहे हैं कि किसी सर्किट का क्या फ़ायदा है, और ये पॉइंट्स हमारे ज़हन में होने चाहिए कि फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास सिंगल पावर सप्लाई क्या यूज़ करूँगा, अगर मुझे पावर की फ़िक्र है तो मैं क्या यूज़ करूँगा। अच्छा, पावर की फ़िक्र हमें कब होती है? रूल ऑफ थंब ये है कि भाई देखिए, जब आपके पास लिमिटेड पावर होगी तो आपको पावर की होगी। फॉर एग्जांपल एक चीज़ ऐसी है जो कि वॉल आउटलेट पावर से चल रही है, ठीक है, तो उसके अंदर आपको ये खतरा नहीं भाई आज पावर है थोड़ी देर बाद नहीं होगी। लेकिन एक बैटरी ऑपरेटेड डिवाइस में बड़ा जरूरी है कि हम पावर डिसिपेशन को मिनिमाइज करें। तो आप कह सकते हैं कि दिस सर्किट इज नॉट सूटेड फॉर पावर, सॉरी, बैटरी ऑपरेटेड डिवाइसेस। ओके, फिर अगर हम ये सर्किट देख लीजिए आप, डीसी बायस के सर्किट्स हैं और वैसे ही है जैसे अगर इससे पहले वाले दो देखे, लेकिन एक फर्क है। वो क्या फर्क है? फर्क ये है कि इसमें रेजिस्टेंस सोर्स में भी लगा दी गई है। अच्छा, अगर सोर्स में रेजिस्टेंस लगाई है तो क्यों लगाई है, इससे क्या फर्क पड़ता है? ठीक है, अच्छा, रेजिस्टेंस को सोर्स में लगाने से बेसिकली एक चीज तो ये है कि जो ट्रांजिस्टर है वो इसमें वैसे ज्यादातर सैचुरेशन में ही होता है। ये एक चीज है, यू कैन ऑलवेज ट्राई एंड एनालाइज एंड फाइंड इट। अच्छा, कहा यह जाता है कि रेजिस्टेंस सोर्स में मौजूद है, ये एक नेगेटिव फीडबैक सर्किट फॉर्म करती है। और नेगेटिव फीडबैक का मतलब ये है, आप लोगों ने इसे पहले सिग्नल एंड सिस्टम के कोर्स में पढ़ा होगा कि जो नेगेटिव फीडबैक है वो स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, सर्किट स्टेबल होता है। तो ये रेजिस्टेंस है, ये आपको नेगेटिव फीडबैक की वजह से स्टेबिलिटी देती है। स्टेबिलिटी तो देती है, इट्स अ वेरी गुड थिंग, लेकिन टर्म जरा वेग है। और स्टेबिलिटी से क्या मुराद है, मतलब क्या ये कहीं गिर रहा था, ये चल नहीं रहा था, किस तरह से स्टेबिलिटी होगी? अच्छा, और ठीक है, लेकिन डाउन साइड क्या है रेजिस्टेंस लगाने की यहाँ पे? क्योंकि जब ट्रेड ऑफ की बात करते हैं, ऑब्वियसली इफ इट इज गुड तो इसके हमें कॉस्ट क्या देनी पड़ रही है। तो नेगेटिव फीडबैक को देख लेते हैं। नेगेटिव फीडबैक का क्या मतलब है भाई? ये देख लीजिए कि अगर किसी भी वजह से आईडी बढ़ता है, अगर किसी वजह से आईडी बढ़ता है तो वो क्या वजह हो सकती है? देयर शुड बी सम चेंज इनटू वीजीएस। तो जब आपके पास आईडी बढ़ेगा तो आईडी बढ़ने का नतीजा क्या होगा कि आपके पास आईडी, याद रहे, जो ड्रेन का करंट होता है वही सोर्स का करंट होता है। तो अब आपका सोर्स से जाने वाला करंट बढ़ेगा। जब सोर्स से जाने वाला करंट बढ़ेगा तो इसका मतलब है वीएस इंक्रीज हो रहा है। अगर वीएस इंक्रीज हो रहा है, याद रहे कि वीजीएस क्या होता है? वीजी माइनस वीएस। तो जब अगर वीएस बढ़ेगा तो वीजीएस कम हो जाएगा। और ये इक्वेशन क्या बता रही है कि वीजीएस के कम होने से आईडी कम हो जाएगा। तो आप ये देखिए कि असर क्या था, कॉज क्या है और इफेक्ट क्या है। आपके पास आईडी बढ़ा था किसी वजह से। अच्छा, वो क्या वजह हो सकती है? फॉर एग्जाम्पल टेम्परेचर चेंजेस हैं। टेम्परेचर चेंजेस की वजह से अगर आईडी बढ़ जाता है, ठीक है, कुछ डिस्टर्बेंसेस है, नॉइज सिग्नल्स वगैरह हैं, आईडी चेंज होता है, तो आईडी के चेंज होने से वीएस बढ़े, आईडी बढ़ेगा तो वीएस बढ़ेगा, वीएस बढ़ेगा तो वीजीएस कम होगा, वीजीएस के कम होने से आईडी कम हो जाएगी। तो ये किसी भी कॉज को नेगेट कर देगा। अच्छा, हमने नेगेटिव फीडबैक की बात की थी। अगर आप एक क्लासिकल देखिए सिस्टम तो दिस इज द नेगेटिव फीडबैक। और अब हम तो नेगेटिव फीडबैक को ब्लॉक की शक्ल में जानते हैं, जबकि अभी मैंने आपको सर्किट देखा। अब हम इन दोनों चीजों को आपस में कोरिलेट कर रहे हैं। तो आप ये समझ लीजिए कि जो सर्किट होता है, आप जानते हैं, हम इससे पहले देख चुके हैं कि आईडी वीजीएस पे डिपेंड करता है। सो वट एवर इज दैट फंक्शन, आई कॉल इट जीएम। तो आईडी जो है वो वीजीएस का फंक्शन है, आईडी इज इक्वल टू जीएम वीजीएस, वीजीएस पे डिपेंड कर रहा है। और अगर आप ये देखें तो ये आईडी है जो कि आरएस से गुजरता है। तो आईडी आरएस से गुजरेगा, जब आईडी आरएस से गुजरता है तो आपको क्या मिलता है? यानी कि वीएस। तो वीएस इज इक्वल टू आईडी आरएस। अच्छा, हमने यहाँ पे ब्लॉक क्या शो किया? जीएम वीजीएस, यानी इसका इनपुट है वीजीएस, इसका गेन है जीएम। तो वीजीएस कैसे मिलता है? एक इनपुट सिग्नल होता है वीजी, हमने देखा, और वीजीएस क्या होगा? वीजी माइनस वीएस।
ये जो माइनस वी एस वाली चीज है यही तो नेगेटिव फीडबैक वाली कहानी है। तो अब आप ये देखें कि आईडी से ये जो आर एस है ये आईडी को वी एस से कनेक्ट कर रही है। तो जो फीडबैक एलिमेंट है आपका वी एस है जो उसके साथ कनेक्ट हो रहा है। अगर आर एस जीरो हो जाता तो फिर ये सारी कहानी नहीं रहती, आपके पास इनफैक्ट वी एस ही जीरो हो जाता। तो ये जो कि हम एक नेगेटिव फीडबैक की सर्किट को जानते हैं जिस तरह से, तो हमने एक सर्किट को नेगेटिव फीडबैक के जो ब्लॉक डायग्राम है उसके साथ कोरिलेट किया, ताकि हम लोग जब ये नेगेटिव फीडबैक पॉजिटिव फीडबैक पढ़ते हैं ठीक है तो उसको जहन में नहीं आ रहा होता कि भाई ये ब्लॉक कैसे बनेगा या ये ब्लॉक कैसे बनेगा, ये ब्लॉक कैसे बनेगा। तो आप देखें इनफैक्ट किस तरह जो स्कीमेटिक है वो इसके साथ रिलेट हुई है। तो दैट इज वाई हमने ये देखा कि जो आर एस है वो एक नेगेटिव फीडबैक दे रहा है, और नेगेटिव फीडबैक से ये आप देख सकते हैं कि स्टेबिलिटी क्या है। एक सवाल अभी भी रह गया, तो सवाल ये है कि ठीक है नेगेटिव फीडबैक दे रहा है लेकिन इसका डाउन साइड क्या है, मतलब व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ इट। मैं ये चाहूंगा कि आप लोग इसे एक्सप्लोर करें, वरना आगे की कुछ वीडियोज में कुछ दिन बाद ये बता दूंगा कि इसका डाउन साइड। अच्छा, कुछ और सर्किट्स भी देख लेते हैं। अच्छा, ये सर्किट्स हैं फॉर बाइपोलर सप्लाईज। बाइपोलर सप्लाई से क्या मुराद होती है, ये लेगेसी सर्किट्स होते हैं ज्यादातर ऐसे जिनमें दो सप्लाईज होती हैं, एक पॉजिटिव वोल्टेज पर एक नेगेटिव वोल्टेज पर। तो ये बेसिकली बीजेटी की कॉन्फ़िगरेशन है, ऐसे और मॉसफेट भी चलाए जाते हैं। तो अब अगर आप यहाँ पर इन सर्किट्स को देखिए तो वीडीडी भी है और माइनस वीएसएस है, और मैंने एक जेनेरिक सी चीज बनाई है, देयर मे और मे नॉट बी आरएस। अब अगर आर एस नहीं होगा तो इसका मतलब है सोर्स का पोटेंशियल माइनस वी एस एस हो जाएगा, और फिर वी जी जी की वैल्यू काफ़ी छोटी होनी चाहिए, वरना वी जी अगर यहाँ पे आर एस जीरो हो वी एस एस आ जाए और डायरेक्ट यहाँ पे वी जी जी कोई बड़ी वैल्यू हो तो वी जी एस ठीक ठाक बड़ा नंबर होगा। और ज़्यादा बड़े नंबर होने का मतलब ये होगा कि ट्रांजिस्टर ट्रायोड में रहेगा, सैचुरेशन में नहीं जाएगा। क्यों? वही बात, VGS ज्यादा होगा ट्रांजिस्टर ट्रायोड में होगा, VGS कम होगा ट्रांजिस्टर सैचुरेशन में होगा। तो एक पॉसिबिलिटी है कि आप यहाँ पर माइनस VSS लगा कर भी करें, लेकिन ट्रेड ऑफ वही रहते हैं कि आपने अगर सर्किट को ट्रायोड में रखना है तो VGS ज्यादा कर दें, सैचुरेशन में रखना है तो VGS को कम कर दें। इसी के एक स्पेशल केस अगर आप देखें तो वो ये है, यहाँ पे क्या किया है, गेट को जीरो ग्राउंड से कनेक्ट किया है। अब अगर गेट ग्राउंडेड है VG जीरो तो इसका मतलब है VG इज लेस देन VT, कहानी खत्म, ट्रांजिस्टर कट ऑफ में। लेकिन ये तो धोखा है, VG अगर जीरो से कम है तो ये तो हमारी कभी शर्त ही नहीं थी ट्रांजिस्टर ऑन ऑफ होने की। ट्रांजिस्टर ऑन होने की शर्त ये कि VGS गेट टू सोर्स पोटेंशियल थ्रेशोल्ड वोल्टेज से ज्यादा हो। अब क्या हुआ अगर गेट पोटेंशियल जीरो है, आप देखिए सोर्स तो माइनस VSS से कनेक्टेड है, so there is a very strong chance that the VS itself becomes negative. So if VS is negative, then VGS would become positive और आपके पास ट्रांजिस्टर ऑन हो सकता है। तो जी हाँ, एक एनहांसमेंट टाइप मॉसफेट है जिसका गेट ग्राउंडेड है, लेकिन बायपोलर सप्लाई के केस में वो ट्रांजिस्टर बिल्कुल ऑन हो सकता है। ठीक है, और इसके बारे में सोचिएगा कि आप क्या और टोपोलॉजीज बना सकते हैं जो हमने इससे पहले पढ़ी हैं, उसको ज़रा सोचें बायपोलर्स के लिए आप कैसे यूज़ कर सकते हैं। और क्या बायपोलर सर्किट में हम आरएस हटा दें तो क्या होगा, वैसे आप हटा दें क्या होगा, मैंने अभी थोड़ी देर पहले वैसे उस पर इशारा कर दिया। और सर्किट देखते हैं, ये एक बड़े मजेदार सर्किट है। आप देखिए इसके अंदर क्या किया, इसमें एक सिंगल सप्लाई है, हमने तो सिंगल सप्लाई वाला पहले भी पढ़ा था। हाँ, लेकिन बजाय इसके कि आरजी को वीडीडी से कनेक्ट करते, आरजी को लेकर यहाँ कनेक्ट कर दिया। तो अगर आप गौर कीजिए कौन सी जगह है भाई, ये है ट्रांजिस्टर का ड्रेन, तो ड्रेन वाली चीज को यहाँ कनेक्ट किया। अच्छा, तो इससे क्या होगा, इससे होगा ये कि VG और VD बराबर हो जाएंगे। ये क्यों, बीच में रेजिस्टर भी तो है। जी बिल्कुल है, लेकिन सोचिए इस रेजिस्टर से कितना करंट जाएगा, हमें क्या पता कितना करंट जाएगा। करंट के सोचने का तरीका ये है, ये सोचा कीजिए कि करंट इसमें आएगा कहाँ से, सवाल। और अगर उससे कोई इतना फायदा नहीं हो रहा तो ये सोचिए करंट जाएगा कहाँ। तो सोचते हैं करंट आएगा कहाँ से, भाई ये करंट VDD से उतरेगा, कुछ यहाँ आ सकता है, कुछ ट्रांजिस्टर में जाएगा। अच्छा, दूसरा सवाल, यहाँ से आके जाएगा कहाँ, ये आके यहाँ से गेट में जाएगा। गेट में कितना करंट जाता है, गेट में जीरो करंट जाता है। अगर यहाँ पे जीरो करंट जाएगा तो यहाँ से कितना करंट आएगा, जी जीरो करंट आएगा। इनफैक्ट देयर वुड बी नो करंट थ्रू आरजी बिकॉज द करंट थ्रू आरजी इज आईजी। और आपको मैं बता दूं कि आईजी तो जीरो होता है, इससे पहले भी बात हुई है। इसका मतलब है अगर आईजी है तो रेजिस्टर
Rg के अक्रॉस ड्रॉप 0 है, जिसका मतलब ये है कि जो एक एंड का पोटेंशियल है वही दूसरे एंड का पोटेंशियल है। तो जो गेट का पोटेंशियल है वो ड्रेन का पोटेंशियल है। इसका क्या मतलब हुआ अगर गेट और ड्रेन का पोटेंशियल बराबर है? अगर गेट और ड्रेन का पोटेंशियल बराबर है तो अगर मैं गेट पोटेंशियल में से कुछ सब्ट्रैक्ट कर लूं तो ऑब्वियसली ड्रेन वोल्टेज Vg माइनस Vt से तो ज्यादा हो जाएगा, जिसका मतलब ये है कि Vd is greater than Vg minus Vt, which means the transistor would be in saturation mode. And therefore, this configuration ensures that the transistor would always remain in saturation mode. However, ये बात याद रखिए कि इसमें saturation में तो होगा, लेकिन ये edge of saturation के काफी करीब होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि Vd Vg minus Vt से ज्यादा है, लेकिन चूंकि Vd और Vg बराबर हैं, तो क्या ज्यादा है? इट इज ओनली ग्रेटर बाय Vt, थ्रेशोल्ड वोल्टेज के बराबर ज्यादा है। तो एक थ्रेशोल्ड वोल्टेज के बराबर ज्यादा है, तो Vd की वैल्यू भी बहुत ज्यादा नहीं है Vg माइनस Vt से, तो जिसका मतलब ये है कि Vd इज ग्रेटर देन, या आई वुड से स्लाइटली ग्रेटर देन Vg माइनस Vt। तो स्लाइटली ग्रेटर देन Vg माइनस Vt का मतलब है इट इज नियर एज ऑफ सैचुरेशन। तो ये एक सर्किट है, बाइपोलर के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है, और इसको इस्तेमाल करने का मतलब है कि सर्किट हमेशा सैचुरेशन में होगा, लेकिन आप सैचुरेशन में एज ऑफ सैचुरेशन के करीब होंगे। अगर आप दूर जाना चाह रहे हैं सैचुरेशन में तो ये सर्किट इस्तेमाल नहीं हो सकता। सिमिलरली अगर आपने ट्रायोड मोड में सर्किट को ऑपरेट करना है तो सॉरी, ये यूज नहीं हो सकता। अच्छा, फूड फॉर थॉट। हमने इससे बात की थी वो ये कि आरडी की वैल्यू अगर ज्यादा हो तो ट्रांजिस्टर ट्रायोड में चला जाएगा, ठीक है ना। अगर मैं यहाँ पे आरडी की वैल्यू ज्यादा कर दूं, आपने तो कहा कि ये सैचुरेशन में रहेगा, तो अगर मैं आरडी की वैल्यू ज्यादा कर दूं तो फिर भी ये सैचुरेशन में रहेगा, चाहे मैं जितनी भी बढ़ा दूं, मेगा ओम्स और हंड्रेड्स ऑफ मेगा ओम्स कर दूं। आई वुड इनकरेज यू कि प्लीज इसको इन्वेस्टिगेट करें, आप इसमें रखें और सोचें कि अगर आरडी की वैल्यू बहुत ज्यादा होगी तो क्या होगा। सोचने के दो तरीके, एक ये है कि पेपर पेन लेके एनालाइज कीजिए कुछ वैल्यू सपोज करके, दूसरा ये है कि सिमुलेट करके देखिए। तो आइदर ऑफ द टू करके देखिए और आपको पता हो कि इस सर्किट में आरडी की वैल्यू अगर बहुत ज्यादा की जाए तो क्या होता है। अच्छा जी, एक और सर्किट देखिए, ये है। अब मैंने गेट के ऊपर लिख दिया गेट बायस, क्यों भाई? आपकी मर्जी है, आप इधर वो वीडीआर वाली चीज लगाते हैं, आप एक और सप्लाई से लगा देते हैं, आप गेट टू ड्रेन वाली चीज अभी जो हमने देखी उसको यूज करते हैं, वट एवर बी द केस। लेकिन उसके अलावा हटके ये चीज जो है ये खुद एक क्लास ऑफ सर्किट है। तो इसमें ऐसी क्या खास बात है? इसमें खास बात ये है कि क्या ड्रेन पे रेजिस्टेंस है, वो तो हमने इनवायरेबली हर एक कॉन्फ़िगरेशन में देखी। हाँ, इसमें खास बात ये है कि इसमें सोर्स में ये लगी है, क्या चीज है ये? एक करंट सोर्स लगी है, ठीक है। यूनिपोलर बायपोलर दोनों कॉन्फ़िगरेशन पॉसिबल है। तो क्या खास बात है? ये सर्किट हमेशा सैचुरेशन में होगा। कैन यू थिंक व्हाई वुड इट ऑलवेज बी इन सैचुरेशन? बड़ी सादा सी वजह है, सैचुरेशन मोड में करंट कांस्टेंट होता है, करंट चेंज नहीं होता। हमने यहाँ पे क्या लगाया हुआ है? करंट सोर्स। करंट सोर्स क्या चीज है? करंट सोर्स एक ऐसी चीज है जिसका करंट सेम रहता है, चेंज नहीं होता। तो अगर यहाँ पे करंट सोर्स लगी हुई है तो उसका करंट सेम है। इसमें करंट कहाँ से आ रहा है जी? ऊपर से आ रहा है, तो इसका मतलब है कि ऊपर से आने वाला करंट और इसमें जाने वाला करंट सेम होगा। तो इसका ये है कि इसका करंट सेम है। जब करंट सोर्स का करंट सेम है तो ट्रांजिस्टर का करंट भी सेम रहेगा, और जब ट्रांजिस्टर का करंट चेंज नहीं होता तो इसका मतलब ये है कि ट्रांजिस्टर होता है सैचुरेशन मोड में। तो ये एक तरीका है सर्किट को सैचुरेशन मोड में रखने का, यानी सोर्स पे लेकर एक करंट सोर्स लगा दो, ट्रांजिस्टर खुद ही सैचुरेशन में चला जाएगा। अच्छा, व्हाट इफ अगर मैं आरडी बढ़ा दूं, क्योंकि आपने तो कहा था आरडी को बढ़ाने से सर्किट जो है सैचुरेशन से निकल जाता है। आई वुड एनकरेज यू अगेन टू गिव इट अ ट्राई और देखें कि क्या बनेगा। ठीक है, ये बेसिकली वो कॉन्फ़िगरेशन है जो अभी तक हमने सारी कॉन्फ़िगरेशन पढ़ी, उसमें सबसे ज्यादा हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट कॉन्फ़िगरेशन है वो ये वाली कॉन्फ़िगरेशन है। व्हाई? बिकॉज देखिए, मैं ये सारा आपको जो रिवीजन करवा रहा हूँ ये इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि मुझे इंटीग्रेटेड सर्किट्स में ये बैकग्राउंड नॉलेज चाहिए। ये वो सर्किट है जो कि इंटीग्रेटेड सर्किट में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है, दैट इज अ करंट सोर्स बेस्ड सर्किट। क्यों ऐसा क्यों करते हैं भाई? बात ये है कि एनालॉग सर्किट है तो हमें तो सर्किट को इस्तेमाल करना है सैचुरेशन मोड में, पहली बात। दूसरी बात ये, अगर ट्रांजिस्टर को सैचुरेशन मोड में ले जाना है तो उसके तो दूसरे भी तरीके हैं, दूसरे तरीके हैं, लेकिन वो सारे रेजिस्टर्स बेस्ड है। आईसी की जो टेक्नोलॉजी है
आईसी बनाने की टेक्नोलॉजी ट्रांजिस्टर बनाने के लिए बनाई गई है। उससे अगर आप रजिस्टर बनाते हैं तो कोई अच्छी क्वालिटी का नहीं बनता, उसके अपने ऑन चिप ट्रांजिस्टर्स के इशू हैं, साइज के, टॉलरेंस के, हीट डिसिपेशन के। तो इसलिए जब हम आईसी में कोई सर्किट बनाते हैं तो हमारी कोशिश ये होती है कि उसमें कोई रजिस्टर ना हो। मिसाल के तौर पे देखिए यहाँ पे रजिस्टर नहीं है। आप काउंटर आर्गुमेंट दे सकते हैं कि वाह ये क्या बात है, आरडी तो है, आगे चल के इसको भी गायब कर देंगे अभी हम। गेट बायस में अगर कोई सर्किट्स हैं तो उसको भी हम गायब कर सकते हैं कुछ काम करके। तो दिस इज द कॉन्फ़िगरेशन। इसकी बायसिंग अगर जैसे मैंने पहले भी कहा सैचुरेशन में है थैंक्स टू दिस करंट सोर्स। तो दैट इज व्हाई वी से कि ये वाली जो कॉन्फ़िगरेशन है ये आईसी डिजाइन में सबसे ज्यादा यूज होने वाली है। और इससे पहले वाली जो कॉन्फ़िगरेशंस थी वो सारी वो थी क्योंकि डिस्क्रीट। तो जब भी आप डिजाइन करेंगे कोई सर्किट तो आपने सबसे पहले क्या सवाल पूछा। तो फॉर इंस्टेंस आप एक असाइनमेंट कर रहे हैं या किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, आपसे कहा जाता है जी आपने डिजाइन करना है। तो पहली चीज आप ये पूछेंगे भाई कौन से मोड ऑफ ऑपरेशन में चाहिए। दूसरी चीज ये कि इसके क्यू पॉइंट, क्विसेंट पॉइंट, बायस पॉइंट कहाँ होना चाहिए, नोन हो। उसी के हिसाब से हम बायसिंग करते हैं ताकि हम उस नोन पॉइंट पर पहुंच सकें कि भाई इतना वोल्टेज इतना करंट अचीव हो सके। ठीक है। अच्छा, हमने ज्यादातर जो स्ट्रेटजी पढ़ी है वो सारी जो है डिस्क्रीट की हैं, आप लोग पढ़ते आए थे ये सारी चीजें। तो जिस वक्त हम बनाना शुरू करते हैं कोई सर्किट तो उसके अंदर हमें ये सारा सोचना पड़ता है कि भाई कंपोनेंट का काउंट मैटर कर रहा है, नंबर ऑफ सप्लाईज हैं, आप उस क्यू पॉइंट तक पहुंच भी सकते हैं इस मेथड से कि नहीं, पावर डिसिपेशन कितनी है, ये सारी जो है ना ये चीजें रखनी है। हम लोग अक्सर पढ़ते डिजाइन करते हुए ये सोचते थे नहीं हमने आपने ये सर्किट क्यों बनाई है, टोपोलॉजी क्यों सेलेक्ट की, सर ये आसान थी। देखिए आसान कोई मेरिट नहीं है सर्किट का। आसान इज बेसिकली काइंड ऑफ अ लेजी वर्ड। वी आर बीइंग द डिजाइनर्स, हमें एक दफा मेहनत करनी है एक प्रोडक्ट के लिए लेट्स से, और उसका सर्किट डिजाइन करना है, उसके बाद तो उसका खुद ही सारा वक्त उस तरह से चलना है ना। तो आप एक दफा की अपनी मेहनत बचाने के लिए आपने एक सर्किट ऐसा ले लिया जो आसान है लेकिन उसका कोई दूसरा डाउन साइड है। तो दैट्स व्हाई वी से दैट ईज इन डिजाइन कैलिब्रेशन इज नॉट रियली अ मेरिट। आप ये सोचें कि एंड यूजर का क्या फायदा। फॉर इंस्टेंस आप एक कॉन्फ़िगरेशन यूज कर रहे हैं जो आपको तो डिजाइन में आसान रही लेकिन उसकी पावर कंजम्पशन ज्यादा है। तो उससे अगर एक मोबाइल फोन के अंदर या एक स्मार्ट वॉच के अंदर इस तरह का सर्किट हमने इनकॉर्पोरेट किया तो आपके सर्किट से मुस्तकिल पावर जाया होगी। जो मोबाइल की बैटरी एक दिन चलनी चाहिए थी पता चला वो 18 घंटे में खत्म हो गई। नोबडी वुड लाइक टू हैव सच अ मोबाइल फोन। तो इस वजह से आप प्रोडक्ट को जेपरडाइज कर देंगे। तो ये क्योंकि आपने आसान काम देखा। आप आसान नहीं देखिए, आप यूजर की रिक्वायरमेंट को देखें, उसके कंफर्ट का सोचें, उसी हिसाब से डिजाइन करें। सैचुरेशन मोड के क्या है, अगर आपने एक ट्रांजिस्टर को सैचुरेशन मोड में ले जाना है उसूल देख लीजिए, वीजीएस को कम से कम रखिए। ठीक है। और हम ये कोशिश कर रहे होते हैं कि आरडी की वैल्यू हम ज्यादा रखें, लेकिन आरडी की वैल्यू ज्यादा रखने पे वो ट्रायोड भी चला जाएगा। मैं क्यों कह रहा हूँ कि आरडी की वैल्यू ज्यादा रखें वो हम आगे देख लेंगे, लेकिन ये चीजें और जो आपको ड्रेन करंट चाहिए वो किस तरीके से अचीव हो सकता है। अगर हम आईसी डिजाइन के अंदर बात करें तो आईसी के अंदर आप ट्रांजिस्टर के विड्थ और लेंथ का रेशियो, WL रेशियो चेंज कर सकते हैं। तो आप उसके जरिए जो भी आपको चाहिए करंट वो अचीव करने की हम कोशिश कर सकते हैं। ट्रायोड मोड में क्या हो, तो वीजीएस आपने ज्यादा से ज्यादा रखना है और आरडी की वैल्यू। ट्रायोड की बात करें तो ज्यादातर केसेस में आरडी जो होता है लोड होता है, गिवन होता है, और वो आपके पैरामीटर होता नहीं है। तो इसलिए हम कहते हैं कि भाई ट्रायोड इज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड डिजाइनिंग। और हमारे पास मेरा ख्याल है इससे पहले भी आप लोग जब काम करते रहे तो प्रैक्टिस में होता ही है कि एक सारा आपने उसकी एनालिसिस स्टार्ट कर दी। व्हाट आई एम आस्किंग इज कि जब सर्किट आए तो उसकी एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले कुछ पैरामीटर्स चेक कर लें। पोटेंशियल क्या है ये उसकी वैल्यू देख लीजिए, और या उसके कंपोनेंट्स अंदाज लगा लीजिए कि उसकी वैल्यू कितनी आएगी। एग्जैक्ट वैल्यू ना हो लेकिन आपको अंदाजा चाहिए कि भाई ये वैल्यू काफी बड़ी आ सकती है। अगर बड़ी आ सकती है तो इसका मतलब है ट्रायोड में जा रहा हो, कम आ रही है तो सैचुरेशन में जा रही है। इसी तरह अगर आरडी की वैल्यू ज्यादा हो रही है तो ये ट्रायोड तरफ जा रहा होगा एंड सो ऑन। अब जो मैंने अपने थोड़े बहुत एक्सपीरियंस में डिजाइन में देखा है वो कि अब जाके ये हो गया कि जो डिस्क्रीट मॉसफेट बेस्ड हैं वो ज्यादातर अगर इस्तेमाल होते हैं तो स्विचिंग एप्लीकेशन, मतलब इट लाइक एन एनमॉस ट्रांजिस्टर स्विच। ट्रायोड में होता है, कट ऑफ में होता है, एक सिग्नल आता है फिर जो कि बहुत स्ट्रांग होता है, जिनके पोटेंशियल लेवल ज्यादा होता है, वो ट्रांजिस्टर को ऑन करा देता है डीप इनटू ट्रायोड में। जब वो सिग्नल खत्म हो जाता है, जीरो हो जाता है, ट्रांजिस्टर ओपन हो जाता है। तो ये ज्यादा डिस्क्रीट सर्किट्स में।
मॉसफेट जब हम एम्पलीफायर्स की बात करते हैं तो आजकल एम्पलीफायर डिस्क्रीट मॉसफेट से नहीं बनाए जा रहे, बल्कि अभी जो हमारा मॉसफेट में एम्पलीफायर के डिजाइन पे ज्यादातर काम है वो आईसी बेस्ड डिजाइन के होता है कि आईसी के अंदर हम किस तरह से एम्पलीफायर्स को इनकॉर्पोरेट करें, ये काम किया जा रहा है। तो अगर ऐसा है तो हमें ये सारी कॉन्फ़िगरेशन क्यों पढ़नी है? क्योंकि आपको पता होना चाहिए, एक इनसाइट डेवलप करने के लिए, एक एनालिसिस आने के लिए हमने चीज़ कराई है, लेकिन एम्पलीफायर्स के हिसाब से जो आखिरी वाली टोपोलॉजी है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और वैसे इन सब तो होंगे तो अगर हमें एम्पलीफायर की बाय द ज़रूरत पड़ गई क्वेश्चन, तो हम एम्पलीफायर मतलब आईसी में बना के लगाएँगे, क्या करें? तो एक सर्किट में अगर मुझे एम्पलीफायर चाहिए तो मैं क्या करूँ? कॉमन सोर्स, कॉमन ड्रेन वगैरह इस्तेमाल करूँगा कि नहीं करूँगा?